अस्सलाम वालेकुम। नजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली की जानिब से ढेर सारा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो जो है वो ग्रीस के हवाले से है। हम ग्रीस के वीज़ा के हवाले से आपसे डिस्कस करेंगे। आप ये जो है वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और ग्रीस के हवाले से मुकम्मल मालूमात कि वो कैसा मुल्क है और उसके इन्वायरमेंट क्या है, कैसे लोग हैं वहाँ पे, वो सारी आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन फराहम करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल नजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, क्योंकि हम ऐसे ही मालूमाती वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं। ग्रीस के हवाले से जहाँ तक बात करें तो ये साउथ ईस्ट यूरोप का कंट्री है और बहुत खूबसूरत कंट्री है। बहुत एंटीक बिल्डिंग्स और कैसल्स जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं और टेंपल्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। इसके अलावा जो है यहाँ के साहिली इलाके जो हैं उनकी खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। ग्रीस के हुस्न को जो है वो तो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। और इस हवाले से जो है हम आपको बताते चले जाएँ कि ग्रीस जो है इसका दारुल हुकूमत एथेंस है। यहाँ जो है वो यूरो जो है वो एज ए करेंसी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी आबादी तकरीबन 3.7 मिलियन जो है उसके करीब है। और ये जो है क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट इसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। ये तो ग्रीस के हवाले से बात हो गई और इसकी खूबसूरती के हवाले से बात हो गई, इसके इन्फॉर्मेशन के हवाले से बात हो गई। अब हम बात करते हैं, अगर आप ग्रीस का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। इसका वीज़ा लेने के लिए तो सबसे पहले आपके पास एक सॉलिड किस्म की जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए चाहते हैं तो। अब हम बात करते हैं दूसरी जो है रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि ये यूरोप का कंट्री है, तो यूरोप में अगर विज़िट करने के लिए हम जाते हैं तो उसके लिए हमें पता है हमारा वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, फ़ोटोज़ होनी चाहिए, हमारे पास जो है फैमिली हिस्ट्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके लिए भी, ग्रीस के वीज़ा के लिए भी रिक्वायर होंगी। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपके पास बिज़नेस का प्रूफ जो है वो होना चाहिए, उसका अथॉरिटी लेटर जो है बिज़नेस का वो होना चाहिए। आपको जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हैं आप, इस चीज़ का प्रूफ का लेटर भी जो है वो आपके पास होना चाहिए। अगर क्योंकि आप बिज़नेसमैन हैं तो आप टैक्स पे कर रहे होंगे, इसलिए आपको NTN नंबर भी जो है वो आपको देना पड़ेगा। और फिर आपने जो है वो टैक्स रिटर्न जितने फ़ाइल किए होंगे उनकी भी एक जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में जो है वो मुहैया करनी पड़ेगी। और फिर इसके अलावा जो है वो आप अपना बिज़नेस का जो है वो अकाउंट शो करेंगे, बैंक के हवाले से अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ये सारी मालूमात जो हैं वो आपने मुकम्मल जो है वो अथेंटिकली जो है वो और प्रूफ के साथ जो है वो पेश करनी है। इसके अलावा अगर आप मुलाजिम हैं, आप बिज़नेस नहीं करते बल्कि आप कहीं जॉब करते हैं, तो फिर आपको जॉब के हवाले से जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप कहाँ जॉब करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी स्लिप्स जो हैं वो आपको लगानी पड़ेंगी। जिस बैंक में आपकी सैलरी आती है उस बैंक की स्टेटमेंट जो है वो आप देंगे। और आपके जो है वो अखराजात आएंगे। आपके अखराजात जो 1/3 होने चाहिए आपकी इनकम के अकॉर्डिंगली, यानी कि आप जो ग्रीस जाने के लिए अखराजात आप शो कर रहे हैं कि मैं इतने अखराजात करूँगा, मैं इतना वहाँ पे जो है वो होटल की रिजर्वेशन करवा रहा हूँ, ये टिकटिंग ले रहा हूँ, और ये जो है वो मेरे खर्चे होंगे वहाँ पर, मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूँ और टूर कर रहा हूँ वहाँ पे, तो 1/3 जो है वो आपके पास होना चाहिए। और एक सफिशेंट अमाउंट जो है वो आपकी बैंक में होनी चाहिए प्रूफ के साथ कि आपके पास इस अखराजात के बाद, ट्रैवलिंग अखराजात के बाद आपके पास एक हैंडसम अमाउंट जो है वो ऑलरेडी बच भी जाती है। फिर अगर हम बात करें कि आप जो है वो एक स्टूडेंट हैं और आप जो है वो ग्रीस विज़िट करना चाहते हैं, टूर करना चाहते हैं, तो आपको अपने स्टूडेंट लेवल पे जो है वो अपने इदारे का, तालीमी इदारे का सर्टिफिकेट देना होगा, प्रूविंग सर्टिफिकेट देना होगा। अपनी फ़ी जो है, जो आप फ़ीस अदा करते हैं उसकी प्रूफ जो है, उनके सर्टिफिकेट जो है वो देने पड़ेंगे। फिर क्योंकि आप एक गार्डियन या अपने पेरेंट्स के जो हैं वो प्रूविंग सर्टिफिकेट देंगे, उन्हीं की बैंक स्टेटमेंट जो है वो लगेगी, क्योंकि आप तो जॉब नहीं करते, आप स्टूडेंट हैं, इसलिए जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं आपके पेरेंट्स या आपका गार्डियन, वो आपको जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट देगा। और इसके अलावा जो है वो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, और अथेंटिक जो है वो आपकी एयर टिकट, रिटर्न एयर टिकट और आपके टिकट की जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि हमें दूसरे यूरोपीय ममालिक के लिए जो है वो रिक्वायर होती है। दोस्तों, ये रही आज की मुकम्मल मालूमात, और उम्मीद करती हूँ आपको ग्रीस के हवाले से ये मालूमात जो है वो पसंद आई होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। हमारे चैनल नजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली को लाइक और शेयर करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम इस तरह की ही मालूमाती वीडियो और दिलचस्प वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।